हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉक टेस्ट अड्डा पर एक बार फिर से। हमारा आज का वीडियो करंट अफेयर के रिवीजन से रिलेटेड है। हमारा आज का ये वीडियो 21 मार्च से लेकर 23 मार्च तक की जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज़ थी उन पे मैंने बनाया है। तो ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा क्योंकि इनमें मैंने जो पॉइंट्स लिए हुए हैं वो ऐसे पॉइंट्स हैं जो डायरेक्टली आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ यूट्यूबर्स अननेसेसरी भी चीज़ें आपको पढ़ाते हैं, तो आपको यहाँ पे जैसे हम कॉपी में नोट्स बनाते हैं वैसा ही डेटा आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको ये पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मॉक टेस्ट अड्डा पे ये सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये सारे वीडियोस आपको काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, तभी हमारे चैनल पर 250 प्लस, ये एक न्यू चैनल है, 250 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप सबके सपोर्ट से ये चैनल ग्रो हो सकता है, तो प्लीज़ आप ये चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। हमारी जो पहली लाइन है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑनर्ड विद भूटान्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ द ट्रक ग्यालपो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को एक अवार्ड मिला है भूटान का। अब देखिए, अधिकतर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या चीज़ें पूछी जाती हैं कि जो किसी भी कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड या हाईएस्ट अवार्ड जो होता है उससे पूछा जाता है कि ये अवार्ड किस कंट्री से रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ऑर्डर ऑफ द ट्रक ग्यालपो जो है वो भूटान से रिलेटेड है, वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि नरेंद्र मोदी जी को 22 मार्च को दिया गया है 2024 में। कहाँ पर दिया गया है? थिम्पू में। तो ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट लाइन क्या है? मोदी जी इज़ द फर्स्ट फॉरेन लीडर टू रिसीव दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड। फर्स्ट फॉरेन लीडर बने मोदी जी ये प्रेस्टिजियस अवार्ड रिसीव करने वाले। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा भूटान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, आपका रिवीजन काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जब आएगा उसमें भी कोई कंट्री होगी तो उसका कैपिटल, करेंसी, पीएम, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो रिवीजन आपका बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो भूटान की जो कैपिटल है वो है थिम्पू और करेंसी क्या है? भूटानीज एनगल्ट्रम। फिर देखते हैं प्रधानमंत्री करंट में कौन है, वो है शेरिंग टॉबगे। फिर नेक्स्ट है ग्रिड इंडिया इज नाउ ए मिनी रत्न कंपनी। जो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड है उसे मिनी रत्न का टैग मिल गया है इस साल। और ये कब बनी थी ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ये 2009 में बनी थी। चलिए देखते हैं ये लाइन। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड अचीव्ड ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय बीइंग कन्फर्ड विद द स्टेटस ऑफ मिनी रत्न कैटेगरी 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि सीपीएससी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। ठीक है, कब बनी थी? 2009 में। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 47th मीटिंग ऑफ नेशनल कमेटी ऑफ आर्किविस्ट्स हेल्ड इन श्रीनगर। जो नेशनल कमेटी ऑफ आर्किविस्ट की मीटिंग हुई है 47th, वो कहाँ पे हुई है? श्रीनगर में हुई है। कहाँ पे? शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुई है। फिर नेक्स्ट है हमारा, ये आपको एडिशन याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि एग्जाम्स में एडिशन समटाइम्स पूछे जाते हैं। तो फोर्थ शंघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम कहाँ पे हुआ है? ये न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है, और ये एडिशन कौन सा था? फोर्थ था। फिर नेक्स्ट है हमारा, देखिए मैंने ये सारे जो छोटे छोटे पॉइंट्स लिए हैं ऐसे डायरेक्टली ही पॉइंट्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसमें डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यूपीएससी की बात अलग है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की वैसे प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे एनटीपीसी रेलवे एग्जाम हो गए, ठीक है, और एसएससी वगैरह के हो गए, तो उनमें शॉर्ट में ही काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं वन लाइनर में। ठीक है, अगर कहीं आपको एसी वगैरह लिखना होता है तब आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज वन लाइनर ही पूछे जाते हैं। और ये तो एक दिन का सोचिए क्या कहते हैं करंट अफेयर है, जब आप पूरे महीने भर का नोट्स बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए जो इंपॉर्टेंट लाइन्स ही होती हैं वही आपको लिखने की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, रीसेंट अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। सीईओ ऑफ पी&जी इंडिया कौन बने हैं? कुमार वेंकट सुब्रमण्यन। और गवर्नर ऑफ तेलंगाना एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुदुचेरी का एडिशनल चार्ज मिला है सीपी राधाकृष्णन को। ठीक है, फिर नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन बने हैं शेफाली सरन, इन्होंने रिप्लेस किया है मनीष देसाई को। फिर नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो मौसमी चक्रवर्ती बनी है और इन्होंने रिप्लेस किया है वसुधा गुप्ता को। फिर नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती नवनीत कुमार सहगल बने हैं, इन्होंने रिप्लेस किया है ए सूर्य प्रकाश को। इसके बाद है एमडी एंड सीईओ ऑफ पूनावाला फिन कॉर्पोरेशन अरविंद कपिल जी बने हैं। इसके बाद है प्रेसिडेंट ऑफ वन कोटक, ये जयदीप हंसराज बने हैं।
फिर नेक्स्ट है पार्ट टाइम चेयरमैन तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक के बने हैं रविंद्रन, और एमडी एंड सीईओ ऑफ जन स्मॉल फाइनेंस बैंक बने हैं अजय कनवाल। इसके बाद है चेयरपर्सन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ पेयू बनी हैं रेणुसूद कर्नाड। फिर नेक्स्ट है एमवी राव जो है वो इलेक्टेड हुए हैं एज ए चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन। अब देखिए इस शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें पता चल रही हैं यहाँ पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे वीडियोस आपको आसानी से मिलते रहें और आपका रिवीजन काफ़ी अच्छे से हो सके। फिर देखते हैं नवीन जिंदल इलेक्ट किए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन के। तो जो इंडियन स्टील एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट कौन बने हैं? नवीन जिंदल, ये उनकी फ़ोटो आप देख सकते हो। और इन्होंने रिप्लेस किया है दिलीप ओमेन को। और जो इंडियन स्टील एसोसिएशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये न्यू दिल्ली में है। कब बना था? 2014 में बना था। और ये इंडियाज़ क्रूड स्टील प्रोडक्शन का 65% ये एसोसिएशन रिप्रेजेंट करता है ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे। इसके बाद हम देखेंगे रीसेंट एक्सरसाइजेज। अब ये एक्सरसाइजेज कौन सी होती है? जो मिलिट्री होती है हर कंट्री की, वो समय समय पर कुछ एक्सरसाइजेज मिलिट्री एक्सरसाइजेज करती है। तो ये सारी चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं कि ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती है उनका नाम जो है वो किस कंट्री से रिलेटेड है और कहाँ पे हुई है और उनका एडिशन क्या है। तो चलिए वन बाय वन करके एक एक देखते हैं। टाइगर ट्रिप मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया और अमेरिका के बीच में होती है। कहाँ हुई है? 2024 में ईस्टर्न सीबोर्ड में हुई है। फिर नेक्स्ट है 10वीं एडिशन जो मिलिट्री एक्सरसाइज लेमितीय 2024 हुई है, ये इंडिया और सेचल्स के बीच में हुई है। कहाँ पे? सेचल्स में हुई है। इसके बाद है 5th एडिशन ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जियन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहाँ पे हुई है? इंडिया और जापान के बीच में होती है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस राजस्थान में। इसके बाद क्या है? 12th एडिशन ऑफ मिलन नवल एक्सरसाइज नेवी की एक्सरसाइज हुई है। 12th एडिशन कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। कमेंट सेक्शन में बताइए कि विशाखापट्टनम किस स्टेट में पड़ता है। इसके बाद है इंडियन एयरफोर्स हर साल एक एक्सरसाइज कंडक्ट करता है वायु शक्ति, और कहाँ पे? जैसलमेर राजस्थान में। फिर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डे। इंपॉर्टेंट डे मैं आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि एक ट्रिक से आपको सारी चीज़ें एक बार में आपके दिमाग में क्लिक हो जाएंगी। देखिए 21 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, यानी अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस। नस्लीय भेदभाव जो होता है उसको ख़त्म करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। थीम है ए डिकेड ऑफ रिकॉग्निशन जस्टिस एंड डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरनेशनल डिकेड फॉर पीपुल ऑफ अफ्रीकन डेसेंट। तो 21 मार्च, अब देखिए होली आ रही है, मार्च में ही होली का पर्व हमेशा पड़ता है, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना कि होली में हम क्या कहते हैं कि बुरा ना मानो होली है, यानी भेदभाव खत्म करते हैं। तो भेदभाव से आपके माइंड में आ जाएगा कि 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि बुरा ना मानो होली है, ठीक है। और होली कल वैसे भी है। इसके बाद हम देख लेते हैं 21 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू रेज अवेयरनेस अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय पीपल विद डाउन सिंड्रोम। मतलब जो जिनको ये बीमारी होती है उनसे कई लोग भेदभाव करते हैं, तो उसको इलिमिनेट करने के लिए ये डे हमेशा मनाया जाता है। और ये बीमारी क्या होती है? ये एक्चुअली होती है कि जो विमेंस प्रेगनेंसी के दौरान खान पान का अच्छे से ध्यान नहीं रखती, तो उनके बच्चों में ये बीमारी अक्सर देखने को मिलती है। इस बीमारी में उनके मतलब जो उनका फेस होता है, उनकी बॉडी जो होती है काफ़ी अफेक्ट होती है, उनका माइंड काफ़ी अफेक्ट होता है, आंखें वगैरह तिरछी हो जाती हैं। तो ये अधिकतर बच्चों में ही बीमारी होती है, ठीक है। और ये कब से स्टार्ट हुआ था? 2012 में वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे वॉज ऑफिशियली अनाउंस्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। ये आपसे पूछा जा सकता है, और हर एवरी ईयर 21 मार्च को ये मनाया जाता है। फिर देखिए 22 मार्च को होता है वर्ल्ड वाटर डे। अब देखिए अभी मैंने क्या आपको ट्रिक बताई, बुरा ना मानो होली है, उससे आपको याद रहेगा कि 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे होता है। अब होली में हम रंग खेलते हैं, रंग के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। अब देखिए एक ही ट्रिक से आपको कई चीज़ें याद हो गई। थीम क्या है इस बार? वाटर फॉर पीस है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। जो यूनाइटेड नेशन है उसका रियो, देखिए ये लाइन पढ़ते हैं पहले। इन 1992 द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन रियो डी जेनेरियो सॉ द फर्स्ट फॉर्मल प्रपोजल ऑफ वर्ल्ड वाटर डे अंडर एजेंडा 21। तो रियो डी जेनेरियो आपसे पूछा जाता है 1992 में, और वर्ल्ड वाटर डे यूनाइटेड नेशन ने अपने जो एजेंडा 21 था उसमें फर्स्ट टाइम 1992 में रियो डी जेनेरियो में स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। अब देखिए 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हो कि 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है।
बिहार दिवस कब, बिहार स्टेट कब बना था? 1912 में बना था, तब से ये हर साल एनिवर्सरी 22 मार्च को होती है, 22 मार्च 1912। फिर बिहार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कैपिटल क्या है? पटना। चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार, 9th टाइम बने हैं। और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एंड विजय कुमार सिन्हा जी हैं। और गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी हैं। राज्यसभा सीट टोटल है 16, लोकसभाएं हैं 40। फिर नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई ये जो रिपोर्ट्स होती हैं इनमें आपसे बेसिकली 2-4 चीज़ें पूछी जाती हैं कि कौन सी कंट्री टॉप पे है और इंडिया की रैंक क्या है, कौन पब्लिश करता है। तो ये सारे पॉइंट्स हम 1 by 1 करके कवर करेंगे। देखिए, मैं अननेसेसरी आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बता रहा हूँ जो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ये नोट्स, अगर आपने इसको नोट्स आपने बना ली तो पेपर के टाइम पर रिविज़न करने में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 पब्लिश्ड बाय, किसने पब्लिश किया है? स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर ने, जिसमें इंडिया जो है वो 3rd मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है ग्लोबली। यानी भारत देश जो है वो ग्लोबली 3rd रैंक पे है मोस्ट पॉल्यूटेड, एज ए मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री। फर्स्ट और सेकंड पे कौन है? बांग्लादेश और पाकिस्तान है, जिन्होंने इंडिया को पछाड़ दिया है पॉल्यूशन में। ठीक है, इसके बाद ये लाइन देखते हैं। जो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो मोस्ट टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटी ऑल ओवर वर्ल्ड हैं, उन टॉप 10 सिटीज़ में 9 केवल भारत से हैं। ठीक है, वही लाइन यहाँ पे लिखिए, 9 आउट ऑफ द 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड आर फ्रॉम इंडिया। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। और दिल्ली के बारे में देख लेते हैं। दिल्ली के बारे में क्या है कि दिल्ली जो है इमर्ज एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल, यानी वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल की बात करें तो वो दिल्ली है। और ये दिल्ली 4थी बार इस लिस्ट में आई है, 4th टाइम। और फिर नेक्स्ट है हमारा बेगूसराय, जो बिहार में है, वो लेबल्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया, यानी बिहार का वर्ल्ड का मोस्ट पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है वो बिहार का बेगूसराय है। अब देखिए, वर्ल्ड जो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इससे रिलेटेड यूपीएससी में एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए देखते हैं। इन द सिटीज़ ऑफ अवर कंट्री विच अमंग द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेज आर नॉर्मली कंसिडर्ड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। सोचिए, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन सी गैसेस मेजर की जाती हैं, कंसिडर की जाती हैं, उनको मेजर करके ही बताया जाता है कि कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है। 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या मीथेन। आपके पास इनमें बताना है कि कौन सी गैसेस कंसिडर की जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। देख लेते हैं कौन कौन सी गैसेस हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड कंसिडर की जाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये 3 गैसेस हैं जो कैलकुलेट की जाती हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में। तो इस टाइप के जो इंपॉर्टेंट क्विजेज होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो भी आपको इस वीडियो में, ऐसे वीडियोज़ में मिलेंगे। तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे वीडियोस आपसे मिस ना होने पाएँ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट हमारी, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। अब देखिए, ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में सबसे पहले देख लेते हैं कि ये कौन पब्लिश करता है। तो गैलप, द ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर, द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क एंड द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट्स एडिटोरियल बोर्ड। ये 4 लोग मिलके, मतलब 4 ऑर्गेनाइजेशंस मिलके ये रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। और इस रिपोर्ट में इस बार भी फिनलैंड वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री बनी है, जो कि 7th बार। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिनलैंड हर बार टॉप पे रहती है, वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री है। और देख लेते हैं कि ये जो रिपोर्ट बनती है इसमें की फैक्टर्स क्या है, मतलब किन फैक्टर्स को डिसाइड करके ये बताते हैं कि वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री कौन है। तो इसमें पहला है सोशल सपोर्ट, नेक्स्ट है इनकम, उसके बाद है हेल्थ, फिर है फ्रीडम, फिर है जनरॉसिटी, फिर नेक्स्ट है अब्सेंस ऑफ करप्शन। ठीक है, तो ये 6 फैक्टर जो हैं वो डिसाइड किए जाते हैं हैप्पीएस्ट रिपोर्ट बनाने के लिए। फिर नेक्स्ट है अफगानिस्तान। इसमें टोटल 143 कंट्री थी, जिसमें अफगानिस्तान सबसे लास्ट में है, बॉटम पे है। और यूनाइटेड स्टेट्स और जर्मनी जो है वो टॉप 20 में भी नहीं है। ये यूनाइटेड स्टेट्स 23rd नंबर पे है, जर्मनी जो है वो 24th नंबर पे है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया 126 नंबर पे है, जो कि लास्ट ईयर भी 126 नंबर पे ही थी। टोटल कितनी कंट्री थी? 143। इसके बाद देखते हैं वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। फॉरेस्ट मतलब जंगल, जंगल मतलब लकड़ी। लकड़ी, अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी होली, तो होली में लकड़ी भी जलाते हैं, होली में रंग की भी ज़रूरत होती है, रंग से पानी मतलब पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो पानी 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, ये ट्रिक्स याद रखना। बुरा न मानो होली से 21 मार्च भेदभाव इंटरनेशनल जो नस्ली भेदभाव उन्मूलन दिवस है वो मनाया जाता है। और फॉरेस्ट डे 21 मार्च को, लकड़ी, होली में लकड़ी की रिक्वायरमेंट भी होती है, तो 21 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, आपको ये भी याद रहेगा। थीम जरूर याद रखना। थीम क्या है? फॉरेस्ट्स एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशंस फॉर ए बेटर वर्ल्ड।
ठीक है, तो ये इसकी थीम थी इस बार की। फिर नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन इंद्रावती, यहाँ पे आ रहा है ती और जो कंट्री है वहाँ पे भी है ती, यानी हैती। हैती में फंसे हुए जो गैंग वायलेंस वहाँ पर बहुत ज़्यादा चल रहा है, वहाँ से लोगों को हटाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया है। तो ये आप याद रखना, ट्रिक मैंने बता दी है। MV राव इलेक्टेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन, ये आई थिंक मैंने बता दिया है। इसके बाद देखते हैं अश्वनी कुमार इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ FIEO। अश्वनी कुमार जी को याद रखना, ये प्रेसिडेंट बने हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस के। आपसे कई बार शॉर्टकट भी पूछा जाता है, तो ये भी आप नोट करना कि FIEO का फुल फॉर्म क्या है। फिर देख लेते हैं ये क्विज हमारा, ऑन विच डेट इज द मार्टियर ड्रॉम डे ऑफ शहीद भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव रिस्पेक्टफुली ऑब्जर्व्ड। 4 ऑप्शन है, 22 मार्च, 23 मार्च, अप्रैल 23 या 22 अप्रैल। इसका राइट आंसर होगा 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ये काफ़ी शॉर्ट में मैंने आपको 4 से 5 दिन का करंट अफेयर रिवीजन करा दिया है। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आप सबके सपोर्ट से ही लगभग 250 प्लस हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ये एक न्यू चैनल है, आप सबके सपोर्ट से ही ग्रो कर सकता है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।